कुछ साल पहले एक गाना आया था, ये फुगली फुगली क्या है। ठीक उसी तरह आजकल लोग पूछ रहे हैं कि ये गिबली गिबली क्या है। गिबली सोशल मीडिया पर छाया एक ऐसा ट्रेंड है जिसे हर कोई एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी के जरिए फोटो से उसका एनिमेशन बनाकर फॉलो कर चुका है। अगर आप जरा भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो आप इस ट्रेंड के बारे में बखूबी जानते होंगे। सेलिब्रिटीज की वेडिंग से लेकर मूवीज के आइकॉनिक सीन्स तक सभी का गिबली वर्जन देखने को मिल जाएगा। इसे चर्चा में लाने वाले कोई और नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के वो दोस्त हैं जो अब दोस्त रहे नहीं। नाम है सैम ऑल्टमैन, जो अब ओपन एआई के सीईओ हैं। दो दोस्तों का विवाद इस कदर बड़ा कि कोर्ट तक पहुंचा। फिलहाल सैम अपने इस गिबली ट्रेंड के चलते लगातार चर्चा में है, जो लोगों के बीच तो बहुत फेमस है, लेकिन एनिमेशन और गिबली स्टूडियो की शुरुआत करने वाले हायाओ मियाजाकी ने इसे अपना अपमान बताया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में, और बताएंगे कि कौन है सैम ऑल्टमैन जिन्होंने ओलिवर मुलहेरिन को बनाया अपना पति। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। दुनिया भर में गिबली ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत करने वाले हायाओ मियाजाकी इससे नाराज हैं और एआई से गिबली इमेज बनाने के इस प्रोसेस को वो अपना अपमान बता रहे हैं। ऐसे में उनकी एक पुरानी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें मियाजाकी मशीन मेड आर्ट को नापसंद कर रहे थे। बता दें कि गिबली का कनेक्शन जापान से है और इसका क्रेडिट हायाओ मियाजाकी को और उनके स्टूडियो गिबली को जाता है। मियाजाकी को जापानी एनिमेशन की दुनिया का बादशाह माना जाता है। स्टूडियो गिबली की स्थापना 1985 में मियाजाकी, ताकाहाता इसाओ और सुजुकी तोशियो ने मिलकर की थी। कंपनी हाथ से बनाई गई पेंटिंग्स की मदद से हाई क्वालिटी एनिमेशन फिल्में क्रिएट करने के लिए जानी जाती है। पिछले 40 सालों से कंपनी ने कार्टून एनिमेशन बनाने के तौर तरीकों में बदलाव नहीं किया। दुनिया भर में लोग गिबली एनिमेशन को काफी पसंद करते हैं। कंपनी की कुछ सबसे फेमस एनिमेटेड फिल्मों में है स्पिरिटेड अवे, माय नेबर टोटोरो और कीकी की डिलीवरी सर्विस जैसी ये फिल्में हैं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया। इन दिनों गिबली इमेज बनाने का बुखार सभी के सिर पर चढ़ा है और ज्यादातर लोग अपनी फोटोज का गिबली वर्जन बना भी चुके हैं। चैट जीपीटी का ये नया फीचर इस कदर ट्रेंड हुआ कि चैट जीपीटी का सर्वर ही डाउन हो गया, जिसके बाद ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने लोगों से गुजारिश की कि प्लीज इमेज बनाने में थोड़ा ब्रेक लें। ये काफी क्रेजी हो रहा है, हमारी टीम को नींद चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले भी सैम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि उनके जीपीयू यानी कि ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट पिघल रहे हैं। दरअसल चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट कमांड से तस्वीरों को क्रिएट करने के लिए जीपीयू का इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रेंड के चलते ओवरहीट जो कि होने लगे थे। इस पोस्ट से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फीचर कैसे पूरी दुनिया भर में वायरल हो गया। गिबली इमेज बनाने वाली पेरेंट कंपनी ओपन एआई की शुरुआत आपको बता दें साल 2015 में सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क ने मिलकर की थी, लेकिन 2018 में मस्क इस कंपनी से अलग हो गए थे। उस समय दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों की दोस्ती में इस कदर खटास आ गया कि कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। कुछ समय पहले मस्क ने ओपन एआई और ऑल्टमैन के खिलाफ कई मुकदमे दायर किए और आरोप लगाया कि कंपनी अब अपने मूल रास्ते से भटक गई है और एआई टूल से लाभ कमाने की तरफ बढ़ रही है, जबकि शुरुआत में इसे नॉन प्रॉफिट रखने की बात कही गई थी। इस तरह मस्क ने कंपनी पर कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ने का आरोप लगाया था। इसी साल फरवरी में तो मामला इतना बढ़ गया कि पहले मस्क ने ओपन एआई को खरीदने का ऑफर दिया, तो इसके जवाब में ऑल्टमैन ने ऑफर ठुकराते हुए मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को ही खरीदने का ऑफर दे डाला था। सैम ऑल्टमैन के बारे में बात करें तो उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्रांति लाई बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के चलते वो मुकाम पाया जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। आज सैम अरबों की संपत्ति के मालिक हैं
उन्होंने स्ट्राइप, रेडिट, एयरबीएनबी और हेलियन एनर्जी जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है, जिससे उनकी प्रॉपर्टी लगातार बढ़ रही है। सैम की तरक्की के इस सफर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में ही अपनी पहली कंपनी लूप्ट को 350 करोड़ रुपए में बेचा था। सैम ऑल्टमैन का जन्म 22 अप्रैल 1985 को अमेरिका के शिकागो में हुआ था। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन 2005 में अपनी स्टार्टअप आइडिया पर काम करने के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने लूप्ट नाम की एक सोशल मैपिंग कंपनी बनाई जो लोकेशन बेस्ड सर्विस देने का काम करती थी। लूप्ट के बाद ऑल्टमैन ने हाइड्राजिन कैपिटल नाम के वेंचर फर्म की शुरुआत की और कई स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इसी दौरान वो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध स्टार्टअप इनक्यूबेटर वाई कॉम्बिनेटर से जुड़े और 2014 में उन्हें YC का प्रेसिडेंट भी बना दिया गया। आज सैम ऑल्टमैन पूरी दुनिया में अपने काम और अपने नाम से जाने जाते हैं। पिछले साल जनवरी में सैम ऑल्टमैन ने एक आइलैंड पर प्राइवेट सेरेमनी में अपने पार्टनर ओलिवर मुलहेरिन से शादी की थी, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और इसी साल कपल ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और खुद सैम ने इन तस्वीरों को शेयर किया था। उम्मीद है चर्चित चेहरे में बनी ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर बताएं।